नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप पार्ट 3। स्लोप पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट के बारे में, स्लोप और इंटरसेप्ट के बीच रिलेशनशिप के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने रिकॉल करना होगा अभी तक हमने जो जो पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक हमने स्लोप के बारे में जान लिया है कि भैया स्लोप होता क्या है, ठीक है। हमने ये भी जान लिया है कि स्लोप को किस प्रकार से फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। यानी हमने ये दोनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, कि भैया स्लोप होता क्या है, ठीक है, स्लोप को किस प्रकार से फाइंड करा जाता है, ठीक है। हमने आपको डिफरेंट वेज के थ्रू स्लोप बताया है कि भैया कैसे कैसे, ठीक है। हमने आपको ग्राफिकली भी स्लोप बताया, हमने आपको विजुअलाइज करके भी बताया कि भैया आप विजुअलाइज करके भी आप स्लोप को फील कर सकते हो। हमने मैथमेटिकली भी आपको बताया, ठीक है। हमने आपको डिफरेंट वेज के थ्रू स्लोप समझा रखा है, ठीक है। लेकिन आपको जो है, ठीक है, आपको जो है इंक्लिनेशन के टर्म में ही, ठीक है, इंक्लिनेशन के टर्म में ही स्लोप को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन के बारे में भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। इंक्लिनेशन, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भैया कोई भी लाइन यानी कौन सा लाइन, यानी ऑब्लिक लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्लिक लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल बनाता है, फिर से एक बार, कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड, ठीक है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, यानी जो थीटा है आपका जो एंगल है, ठीक है, अगर उसमें आप tan लगा देते हो तो क्या मिल जाता है आपको, तो आपको स्लोप मिल जाता है, ठीक है। तो हमने स्लोप को सिंपल तरीके से याद रखना है। स्लोप यानी क्या भैया, यानी m, ठीक है। हमने आपको बताया था कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन आपको ये याद रखना है, m इक्वल टू tan थीटा। चलिए, फिर हमने बताया था कि स्लोप कितने तरह के होते हैं, ठीक है। हमने थीटा के बेसिस पर आपको बताया था कि भैया थीटा के बेसिस पर यानी एंगल के बेसिस पर, ठीक है, एंगल से बेहतर आप इंक्लिनेशन बोलो कि भैया इंक्लिनेशन के बेसिस पर हम लोग जो है स्लोप को 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि अगर थीटा एक्यूट होगा, यानी जो एंगल है यानी जो इंक्लिनेशन है, अगर वो एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर आपका जो इंक्लिनेशन है वो ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपका जो थीटा है यानी जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो क्या, 90 डिग्री है तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये सब हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तब आप स्लोप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, ठीक है। वो कौन सा फॉर्मूला था, तो हमने आपको बताया था कि भैया m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हमने आपको डिराइव करके भी दिखाया था, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग जो है इस फॉर्मूला को एक बार फिर से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को फिर से डिराइव कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। और स्लोप का कौन सा फॉर्मूला, तो जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तब, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को एक बार डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके पास एक लाइन हो गया। कौन सा लाइन है, तो ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। और ये जो है आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। एक P पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा Q पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता होगा, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा x1, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा x2, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा यानी जो lm होगा, ठीक है, ये कितना होगा, तो x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अच्छा,
इस P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किस पर, ये QM पर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक तरह से PM, ठीक है, PM से अच्छा, ठीक है, PM से अच्छा आप बोलो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो PL दिख रहा है ना आपको, ये जो PL हमने ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सबसे पहले हमने PL ड्रॉ किया किस पर, एक्स एक्सिस पर, हमने PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। फिर हमने QL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पे PN, ये जो PN आपको दिख रहा है, ये PN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QM पे, ठीक है, QM पे, ठीक है। चलिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे L नहीं होगा, यहाँ पे M होगा, ठीक है। ये जो है आपका क्या होगा, M होगा, क्यों, क्योंकि QM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं QM। चलिए यहाँ पे हो गया QM। क्यों किया था हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो सिंपल सा टारगेट है कि भैया हमने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, हमने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ट्रायंगल क्यों बनाना है, तो भैया हमको स्लोप निकालना है। स्लोप क्यों निकालना है, ठीक है, तो भैया हमको tan थीटा निकालना है, tan थीटा, और tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाई बेस आपको तभी मिलेगा जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो दैट इज वाई हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फाइनली हमने ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी हमने जो है PN परपेंडिकुलर डाल दिया QM पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, यानी NM क्या होगा, तो y1 होगा, ठीक है। NM क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। अच्छा, इस पूरे की बात करो आप, ठीक है, यानी यहां से बात करो आप, Q से लेके M की बात करो, है ना, Q से लेके M की अगर आप बात करोगे, है ना, Q to M, तो Q to M क्या होगा, खुद देखो आप, Q से M क्या होगा, y2 होगा, है ना, Q से M क्या होगा, तो भैया y2 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अब देखिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, हमको QN चाहिए, हमको क्या चाहिए, QN। तो ऑब्वियस है कि भैया हमको QN तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, है ना, y2 में से क्या करेंगे, y1 घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, तो y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, ये थीटा था, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, किस रूल से, तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया। कौन सा ट्रायंगल तैयार हो गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो भैया QNP, ठीक है। तो इन ट्रायंगल QNP, ठीक है, क्या होगा, tan थीटा कैसे निकालोगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि गिवन एंगल के सामने वाला, ठीक है, ये एंगल गिवन है, तो गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। और बेस तो ये है ही, यानी x2 माइनस x1, ठीक है। और tan थीटा यानी क्या, m। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, m का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो जब भी आपका दो पॉइंट गिवन होगा तो आप आसानी से m कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। m इक्वल टू क्या होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का जो रेशियो होता है वो स्लोप कहलाता है। स्लोप यानी m यानी tan थीटा, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये हमने पिछले क्लास में भी डिराइव किया था, ठीक है। चलिए देखिए, फिर हमने आपको बताया था कि आप जो है, ठीक है, आप जो है कैसे पता कर सकते हो लाइन देख के, ठीक है, लाइन देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि भैया वो जो लाइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर लाइन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है, यानी लेफ्ट से राइट जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट से राइट जाता है, ठीक है, और नीचे की तरफ आता है, यानी डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो जो
स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये जो लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों जो है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है ना, एक दूसरे का क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये दोनों जो है यानी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। चलिए, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये सब तो हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। तो क्या क्या हमने रिकॉल किया, सबसे पहले हमने देखा कि भैया स्लोप क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लोप सिंपल tan थीटा, m = tan थीटा, ठीक है। और अगर थीटा आपका एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव, थीटा 0 है तो स्लोप 0, और थीटा 90 है तो स्लोप अनडिफाइंड, ठीक है। 2 पॉइंट देगा तभी आप स्लोप आसानी से निकाल सकते हो, m = y2 - y1 / x2 - x1 से, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्या भैया कि एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, यानी दो लाइंस के बीच में एंगल्स, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका पहला लाइन, ठीक है, ये हो गया लाइन 1 यानी L1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा लाइन 1 यानी L1 हो गया, ये हो गया हमारा लाइन 2, क्लियर है। अच्छा, लाइन 1 जो है, ठीक है, लाइन 1 जो है ये कितना एंगल बना रहा है, ये θ1 एंगल बना रहा है, किसके साथ, यानी x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे बोलो कि θ1 जो है इंक्लिनेशन है, किसका इंक्लिनेशन है, तो L1 का, ठीक है। θ2 जो है, θ2, ठीक है, ये जो θ2 है ये किसका इंक्लिनेशन है, तो भैया ये जो है L2 का इंक्लिनेशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, ठीक है, तो आप इस यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो कि m जो है यहाँ पे m1 जो है, ठीक है, m1 जो है किसका स्लोप है, ठीक है, m1 किसका स्लोप है, तो भैया m1 जो है आपका लाइन 1 का स्लोप है, ठीक है। θ1 किसका इंक्लिनेशन है, ठीक है, θ1 जो है ये किसका इंक्लिनेशन है, तो आप बता सकते हो कि जो θ1 है आपका लाइन 1 का इंक्लिनेशन है, ठीक है। फिर से हमारे पास दो लाइन्स है, ठीक है, तो L1 लाइन है तो उसका इंक्लिनेशन θ1, उसका स्लोप m1, दूसरा लाइन है L2, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा m2, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा m2, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाएगा θ2, ठीक है। अभी देखो, दोनों जो है लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, और वो पॉइंट मान लेते हैं कि भैया वो जो पॉइंट है P है, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, और P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी L1 और L2 जो है ये दोनों जो है एक दूसरे को, ठीक है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी इंटरसेक्ट एट P, ठीक है, इंटरसेक्ट एट क्या चीज, P, एक एंगल पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। देखिए फिर से एक बार, दो लाइंस थे हमारे पास, L1 था और L2 था, ठीक है, L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1, L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2, ठीक है। स्लोप, तो पहले का स्लोप यानी लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन L2 का स्लोप m2, ठीक है। दोनों जो हैं आपके लाइंस एक P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। नाम दे दो इसका कुछ आप, ठीक है, इसको मान लो आप Q और इसको मान लो आप R, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये पॉइंट हो गया Q और ये पॉइंट हो गया R, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। तो हम लोग क्या करते हैं, PQR ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखो, अब आपको बेसिक रूल्स पता होंगे, ठीक है, ट्रायंगल के बेसिक रूल्स पता होंगे। कौन सा रूल होता है भैया, तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, यानी जो बाहरी वाला एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है, यानी जो θ2 होगा, यानी ये जो एंगल होगा थीटा के और θ1 के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि θ2 जो है वो थीटा और θ1 के सम के बराबर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। खैर, हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमको तो भैया थीटा कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो थीटा को हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है, थीटा को हमने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। ये आपका प्लस में था, θ1 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, यानी हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी थीटा कितना निकल गया, θ2 - θ1, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखिए,
अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ tan लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, tan लेते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन टेकिंग tan बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग tan बोथ साइड, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ tan लेते हैं, ठीक है, ऑन टेकिंग tan बोथ साइड, ठीक है, हम लोग दोनों तरफ tan लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, जैसे हम लोग दोनों तरफ tan लेंगे तो ये जो थीटा था ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक जब क्लियर हो गया, अब देखिए, अब आपको एक बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है फॉर्मूला भैया, तो वो फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, ठीक है, tan a माइनस बी का, ठीक है, और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हमने करा रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाले सीरीज में, ठीक है, तो याद रखिएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है भैया tan a माइनस tan b, ठीक है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये जो थीटा 2 है, ठीक है, ये थीटा प्लस थीटा 1 के बराबर होगा, ठीक है, और यहां से हमने थीटा निकाल दिया, दोनों तरफ हमने tan ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या भैया, ये इसको आप a मान लो और इसको आप क्या करो, b मान लो, ठीक है, यानी क्या, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ आएगा, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू थीटा 2 और b इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्मूला का यूज कर देना है, ठीक है, तो ये तो tan थीटा था, ये तो एज इट इज इसको आप रख दो, ठीक है। अब इसको tan a माइनस बी के फॉर्म पे आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका tan a, ठीक है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो यहाँ से जो है आपका क्या निकल गया, एंगल निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो है आपका एंगल निकल जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि भैया tan थीटा यानी क्या चीज m, ठीक है, tan थीटा यानी क्या होता है m, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भैया m, ठीक है। अच्छा, tan थीटा 2 यानी tan थीटा 2 यानी क्या चीज m2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है, क्या भैया, तो m इक्वल टू क्या होता है, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, और इस प्रकार से जो है आप एंगल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपको थीटा निकालना है ना, आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, और ये जो आपका tan थीटा 2 है, tan थीटा 1 है, इसको आप m के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है, इंटू m2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, थीटा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब एंगल आपको मिल गया, ठीक है, जब आपको एंगल मिल गया तो आप आसानी से बता सकते हो नेचर ऑफ लाइन, आप बता सकते हो कि भैया कौन सा लाइन परपेंडिकुलर होगा, कौन सा लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि मेन क्या होता है, एंगल होता है, और आपको एंगल कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है, और उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन भी समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, ठीक है। तो देखो पैरेलल लाइन, ठीक है, ये दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस है यानी भैया यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे थीटा क्या है, यानी यहाँ पे देयर इज नो एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, यानी थीटा यहाँ पे 0 है, ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है। और अभी हमने बताया आपको, ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो अभी हमने आपको बताया कि भैया tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, थीटा यहाँ पे कितना है, तो 0 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे कितना, tan 0, ठीक है, tan 0। अच्छा, जब tan 0 हो गया, तो tan 0 जब हो गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया है ना, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है, यानी आपको ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, 0/1 भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आप क्रॉस करोगे, ठीक है, तो क्रॉस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, m1 इज इक्वल टू m2 मिल जाएगा, यानी क्या, यानी अगर आपके पास दो लाइंस हैं, दोनों का स्लोप अगर बराबर है, समझिएगा ध्यान से, अगर दो लाइंस हैं, दोनों का स्लोप अगर बराबर है,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि भैया दोनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइंस जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये सिंपल सा ट्रिक जो है आपको ध्यान में रखना है। क्या ये ट्रिक है कि इफ, ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल, यानी इफ m1 इक्वल टू m2 देन l1 जो है वो पैरेलल होगा l2 के। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की, यानी अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर कब होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कब होगा। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए कि एक ये लाइन हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। ठीक है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। दो लाइंस तभी परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं। चलिए तो फॉर्मूला वापस से लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, अच्छा थीटा कितना है 90, और हमको ये पता है कि tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, 1/0 है ना, 1/0। ठीक है, 1 अपॉन क्या चीज, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि भैया 1/0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन क्या, 1 प्लस m1 डॉट m2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर हमने यहाँ पे, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, यानी ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये जो 1/0 है ये क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, है ना, 0/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करोगे, क्रॉस करोगे, और क्रॉस करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि अगर दो लाइन से, ठीक है, अगर दो लाइन से, ठीक है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अगर दो लाइन से तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब दो लाइंस, ठीक है, और दोनों लाइंस का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है अगर वो -1 है तो दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, और आपको ये भी याद रखना है कि दो लाइंस हैं अगर उनका स्लोप बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया दो लाइंस जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके साथ साथ आपको एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, दो लाइंस, ठीक है, व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल, तो वो एंगल आप कैसे निकालोगे इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया है ना। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए यहां तक तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद यानी सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। चलिए इंटरसेप्ट, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो भैया इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है, अब देखिए भैया, अब इंटरसेप्ट क्या होता है ना, इंटरसेप्ट क्या होता है, तो काफी आसान सा ट्रिक है। ठीक है, काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो क्या है भैया, तो अगर कोई भी ऑब्लिक लाइन, ठीक है, ये कौन सा लाइन है, तो ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस को, ठीक है, कोई भी ऑब्लिक लाइन एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। वाई एक्सिस को भी क्या करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो जहां पे वो कट करेगा यानी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ठीक है, जहां पे वो क्या करेगा यानी जिस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, उस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो इंटरसेप्ट कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कोई भी ऑब्लिक लाइन, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भैया वो जो ऑब्लिक लाइन है क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। किसको इंटरसेक्ट करेगा, दोनों एक्सिस को, यानी एक्स को भी इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑरिजिन से, कहां से, तो ऑरिजिन से
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। याद रखिएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। फिर से सुनिएगा, क्या भैया कि ऑरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है वही इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और ये क्योंकि x के अलोंग है तो इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा, और ये y के अलोंग है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा OA यहाँ पे क्या है तो x इंटरसेप्ट है। ठीक है, OB क्या है तो y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब एक दो पॉइंट और, y इंटरसेप्ट को C से, यूजुअली C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट को यूजुअली C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और x इंटरसेप्ट को यूजुअली D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, x इंटरसेप्ट को A से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट को B से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन अगर एक्सिस को, ठीक है, क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा तो इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, x के अलोंग वाले को बोलेंगे x इंटरसेप्ट, y के अलोंग वाले को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंटरसेप्ट का भी थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया रिलेशनशिप क्या है, यानी इंटरसेप्ट में और स्लोप में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, यानी अब हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये कौन सा लाइन है तो ये एक ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, ये एक ऑब्लिक लाइन है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है ना। अच्छा, तो ये जो ऑब्लिक लाइन है मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑब्लिक लाइन है ये एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है XY। ठीक है, अच्छा, तो ये जो लाइन है क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बना रहा है, यानी थीटा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या, देखिए भैया अब हमको यहाँ पे इंटरसेप्ट दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, देखिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन कहां से पास कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है पॉइंट P से पास कर रहा है, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x, y है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां से P से, इस P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी हमने PL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, x एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एकदम क्लियर है ना, एकदम यहां तक। चलिए अब देखिए, अब ये देखिए, अब आपको पता है, क्या पता है कि भैया ये जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि भैया ये कौन सा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, एक बार y इंटरसेप्ट देख लीजिए आप ध्यान से कि क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो अगर कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका y इंटरसेप्ट। एकदम क्लियर है ना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, तो अब हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पे पहचान लिया कि भैया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने, ठीक है, फिर हमने यहाँ से, ठीक है, यानी Q से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया M, माने यहाँ पे ऐसे बोलो, आप यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ से हमने Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस PL पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि QM जो है परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे QM परपेंडिकुलर डाल दिया किस पर, PL पर। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि y इंटरसेप्ट को, ठीक है, y इंटरसेप्ट को हम लोग या तो B से डिनोट करते हैं या तो हम लोग C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y इंटरसेप्ट को हमने C से डिनोट कर दिया। ठीक है, और y इंटरसेप्ट ध्यान में रखिएगा क्या होता है कि
जिस पॉइंट पर ऑब्लिक लाइन ने वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है ऑरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट x है, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भैया यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर क्यों डाला, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया। तो एक ही टारगेट ट्रायंगल बनाना था हमको। ठीक है, ट्रायंगल क्यों बनाना था, क्योंकि हमको tan थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज वाई हमने ट्रायंगल बनाने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पूरा क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, c। ठीक है, c क्या है, तो आपको पता है c क्या है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। ठीक है, c क्या है, तो यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक फॉल्ट कर दिया कि भैया ये तो x नहीं ना होगा, ये तो y होगा ना आपका, है ना, ये क्या होगा आपका y होगा, यानी ये तो ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया y। ठीक है, आप ऐसे भी समझो यहाँ पे आप कि ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, y। खैर हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि भैया y में से c घटाना पड़ेगा, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना निकल जाएगा, y माइनस c। ठीक है, कितना निकल जाएगा, y माइनस c। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियस है कि भैया x होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। ठीक है, अच्छा ये x, तो ये भी क्या निकल गया, x। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, हमको परपेंडिकुलर मिल गया, हमको बेस मिल गया। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर मिल गया और हमको क्या मिल गया, बेस मिल गया। आ रही बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली इस ट्रायंगल में चलना है। ठीक है, और ट्रायंगल में चल के हमको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। चलिए स्लोप कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल देख लीजिए। तो P ये हो गया M और ये हो गया Q, तो चलते हैं इन ट्रायंगल PMQ में। ठीक है, इन ट्रायंगल PMQ में। ठीक है, तो क्या होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, क्यों, देख लो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी y माइनस c हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, यानी बेस क्या हो गया x। ठीक है, और इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, और इसको आप रिप्लेस कर दो tan थीटा को m से, तो y माइनस सी अपन क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे, क्रॉस करोगे, तो mx इक्वल टू क्या निकल गया, y माइनस सी। और इस प्रकार से जो है आप पे क्या कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका रिलेशनशिप निकल गया, किसके किसके बीच में, तो स्लोप, यानी m यहाँ पे क्या है, स्लोप है, और c यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट है, ठीक है, यहाँ जो c है आपका, ये जो c है यहाँ पे, c आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या होता है, तो रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है, तो एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन जो हमने आपको बताया अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को, ठीक है, इस डेरिवेशन को एक बार हम शॉर्ट में फिर से जल्दी से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको, ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा समझ ना आया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन लिया था। ठीक है, और ये एंगल हो गया था थीटा हमारा। ठीक है, इंक्लिनेशन, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियस है कि x होगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा था, ये x होगा, और ये पूरा क्या होगा, y होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यानी OQ क्या है आपका, OQ जो है आपका कौन सा है, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट को हमने किससे डिनोट करते हैं, हमने इसको c से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया c, तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस सी। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में हमने गए। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया, हमने सिंपली tan थीटा कैलकुलेट किया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो y माइनस सी, बेस कितना है तो x। ठीक है, और इसको हमने m से रिप्लेस कर दिया था, तो m इक्वल टू कितना निकल गया, y माइनस सी अपॉन x, तो m इक्वल टू, ठीक है सॉरी यहाँ पे y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो mx प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, आपका रिलेशनशिप निकल जाएगा, किसके बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा, तो स्लोप
और इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशनशिप निकला स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के बीच में निकला, क्योंकि यहाँ पे जो सी है, ठीक है, ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है क्या भैया कि वो अब एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस के थ्रू आप जो है, ठीक है, आप जो है एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप है हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है तो y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। ठीक है, और सिमिलर प्रोसेस से आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भैया अगर x इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में रिलेशनशिप अगर आपको स्टैब्लिश करना हो तो क्या रिलेशन होगा, तो y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। ठीक है, और यहाँ पे d क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे c जो है, ठीक है, c क्या है तो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, रट लीजिएगा, c जो है यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे d क्या है तो d आपका यहाँ पे x इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, चलिए तो उम्मीद है आपको ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे कौन सा लाइन परपेंडिकुलर होता है, कौन सा लाइन पैरेलल होता है, कब होता है। ठीक है, एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों का आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग केस 1 लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक लाइन है और ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप है m। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, फिर क्या कंडीशन है आपका कि भैया ये जो लाइन है एक P पॉइंट से पास कर रहा है और इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x1, y1 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक लाइन पास कराते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है आपका P पॉइंट से पास कर रहा है और इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1 है। ठीक है, यहां तक। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, m है। ठीक है, तो m है तो इसका जो इंक्लिनेशन हो गया वो कितना हो गया, थीटा हो गया। एकदम क्लियर है ना। अच्छा, हमको करना क्या है, हमको इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, हमको इक्वेशन डिराइव करना है, तो भैया इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अपने से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अपने से, यानी हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेंगे Q। हम लोग क्या करेंगे इस लाइन पर हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेंगे दैट इज Q। तो मान लेते हैं कि देयर इज ए पॉइंट, देयर इज एन आर्बिट्री पॉइंट Q। ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, x, y। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, हमको ये पता है, ठीक है, क्या पता है कि whenever 2 points are given, whenever 2 points are given then स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमको पता है। ठीक है, देखिए यहां पे हमने आपको बताया, यहां पे हमने आपको बताया कि whenever 2 points are given, ठीक है, जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, तो आप किस प्रकार से स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पे हमने आपको बताया था कि भैया whenever 2 points are given then m इक्वल टू क्या होता है, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहां पे देख लो, ठीक है, यहां पे देख लो जो आपका पॉइंट था, ठीक है, यहां पे देख लो आप कि ये जो था आपका, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास 2 पॉइंट्स है। ठीक है, एक P पॉइंट हो गया और यहाँ पे Q पॉइंट हो गया। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप तो गिवन है m। चलिए तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, m इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले m इक्वल टू होता क्या है, तो आपको पता है कि m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1। लिख देते हैं यहाँ पे m इक्वल टू होता है, क्या होता है भैया, तो m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, ये अच्छा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक को हम लोग, ठीक है, एक को हम लोग मान लेते हैं क्या भैया कि एक हो गया आपका ये x1 हो गया,
ये y1 हो गया, ठीक है। या आप ऐसे मानो कि इसको आप x1 मानो, क्योंकि ये ऑलरेडी x1 y1 है, तो इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। इसको आप x2 और क्या मान लो, y2 मान लो, ठीक है। इसको आप x2 और y2 मान लो, ठीक है। और सिंपली इस फॉर्मूले पे आप रख दो, ठीक है। सिंपली आप इस फॉर्मूले पे रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या भैया, कि जब भी एक लाइन आपको गिवन हो और उस लाइन का स्लोप भी गिवन हो, ठीक है, और वो जो लाइन हो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा हो, तो इक्वेशन क्या होता है, तो m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1 होता है, ठीक है। और कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है, हमको पता है कि व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं ये हमको पता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या किया, एक इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। और क्योंकि इस इक्वेशन में एक पॉइंट था, इस इक्वेशन में क्या था, एक पॉइंट था और स्लोप था, इस इक्वेशन में एक पॉइंट था और स्लोप था, दैट इज वाई इस इक्वेशन का नाम दिया गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम दिया गया पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, याद रखेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था और स्लोप था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो याद रखेगा कि जब भी एक पॉइंट देगा, स्लोप देगा, तो इक्वेशन क्या होता है, तो m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है ना। चलिए अब क्या, अब अगर 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, तब हम लोग जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी तक तो 1 पॉइंट गिवन था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास, ठीक है, आपके पास कितने पॉइंट गिवन हो, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट्स आर गिवन का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक लाइन है, और वो जो लाइन है वो आपका लाइन 2 पॉइंट से अगर पास करेगा, ठीक है, वो जो लाइन है अगर 2 पॉइंट से पास करेगा तब, ठीक है, अगर 2 पॉइंट से पास करेगा तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अगर आपके पास एक क्या है, लाइन है, और वो जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला जो पॉइंट है P, ठीक है, पहला पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, x2, y2। और हमको करना क्या है, हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलिए निकाला जाए, ठीक है। तो हम लोग अगेन वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऑब्लिक लाइन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा था, ठीक है, ये जो लाइन है आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है। अच्छा, यानी पहला पॉइंट जो है वो कितना है, P है, और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है भैया x1, y1, ठीक है। इसको मान लेते हैं P है, दूसरा मान लेते हैं Q है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे हमने, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है, यानी अगर जो लाइन है आपका, अगर वो एक पॉइंट से पास कर रहा था, तो हमने कैसे किया था, हमने एक पॉइंट लिया था, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया था उसी लाइन पर, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, एक हम लोग आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेंगे इसी लाइन पर। तो मान लेते हैं कि लेट P बी एन आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, ऑन लाइन PQ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P हमने माना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x, y मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है, तो भैया tan थीटा है, ठीक है। तो ऑब्वियस यहाँ पे आपको थीटा दिखाना पड़ेगा, थीटा यहाँ पे क्या है आपका, तो थीटा यहाँ पे इंक्लिनेशन है, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसको हम R मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि P और Q तो ऑलरेडी है, तो हम लोग उसको R मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप बता सकते हो क्या कि ये जो पोर्शन है, यानी PR जो है, ठीक है, PR जो है, ठीक है, ये जो PR है और ये जो है आपका, यानी RQ जो है, दोनों का स्लोप जो है वो बराबर है, ठीक है। अब बोल सकते हो कि PR का और QR का जो स्लोप है, दोनों का स्लोप क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भैया स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है,
पी आर का स्लोप, यानी स्लोप ऑफ पी आर जो है वो किसके बराबर है? स्लोप ऑफ पी आर जो है आपका वो स्लोप ऑफ क्यू आर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा जो है, दोनों का थीटा क्या है? सेम है। जब दोनों का थीटा सेम है तो आप बोल सकते हो कि दोनों का जो स्लोप है, दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि भैया व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो आप स्लोप कैसे निकालते हो? तो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे सिंपली स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पी आर का स्लोप निकालते हैं। पी आर का, तो पी आर का स्लोप क्या होगा? खुद देखो आप, पी आर का अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे? इसको x1 मान लो, इसको, ये तो y1 है ही, ठीक है, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसका स्लोप निकालोगे, यानी पी आर का स्लोप निकालोगे, फिर आप क्या करोगे? क्यू आर का स्लोप निकालोगे, है ना। तो जैसे ही आप पी आर और क्यू आर का स्लोप निकालोगे, ठीक है, आपको इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह का आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, जब भी 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले उस पॉइंट पर, नॉट उस पॉइंट पर, उस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों का स्लोप बराबर कर देना है। ठीक है, यानी पी आर का और क्यू आर का स्लोप बराबर कर देना है। क्यों बराबर कर देना है? क्योंकि दोनों का जो इंक्लिनेशन था, यानी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है। ठीक है, तो स्लोप बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्लोप बराबर होगा, और जब स्लोप बराबर होगा तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूला के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट था, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यानी अभी तक हमने 2 इक्वेशंस डिस्कस कर लिए। सबसे पहला हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस किया, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया कि भैया अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तब हम लोग इक्वेशन किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है और आपको ये भी समझना है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये भैया आया कैसे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग क्वेश्चन जो है लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, यानी 2 फॉर्म्स, ठीक है, 2 फॉर्म्स, यानी इक्वेशन ऑफ लाइंस की हमने 2 फॉर्म डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक हमने डिस्कस कर लिया 1 पॉइंट फॉर्म, और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया ये वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा, स्लोप पॉइंट फॉर्म को 1 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म को 1 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, दैट इज वाई इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म के बारे में, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। ठीक है, इंटरसेप्ट हमने आपको बता रखा है, जस्ट हमने डिस्कस किया इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए, तो मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक लाइन है, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, ये एक लाइन हो गया, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, किस तरह का इंटरसेप्ट बना रहा है? तो ए और बी इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? तो ए आपका यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये सब तो आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है आपका? तो ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, और बी यहाँ पे क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, हमको करना क्या है? हमको इक्वेशन ऑफ लाइन डिराइव करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमको क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, किस सेंस में डिराइव करना है? तो इंटरसेप्ट के फॉर्म पे हमको डिराइव करना है। चलिए डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले जैसे हमने अभी तक करा 2 फॉर्म्स में कि भैया हम लोग अपने से उस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा, ठीक है, जब भी हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अपने से एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया आर, है ना, यहाँ पे हमने आर क्या किया? एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ भी जब हमने 1 पॉइंट डिस्कस कर रहा था हम लोग, तो उसमें भी हमने क्या किया था? हमने एक
आर्बिट्री पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लिए थे, ठीक है। तो जब भी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो हम लोग एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वही किया, हमने यहाँ पे एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर कर लिया P, ठीक है। और P है यानी पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि भैया इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या होगा, ऑब्वियस है कि x होगा, ठीक है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन होगा आपका y, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन फिक्स है कि क्या होगा, y होगा, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है ना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जब यहां तक क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, इसको फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल है भैया, तो ये ट्रायंगल है POB, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, POB का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POB यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, ठीक है, इंटू बेस। अब बेस क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि भैया बेस यहाँ पे पूरा B है तो B होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, तो जो हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, यानी एरिया ऑफ POB निकल गया, यानी हाफ इंटू B इंटू एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको एक ट्रायंगल दिख जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक ट्रायंगल दिख जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, POA, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल POA कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है आपका, ये पूरा, ठीक है, यानी पूरा A, ठीक है, यानी क्या x इंटरसेप्ट, तो हाफ इंटू A, ठीक है। अब आपका हाइट क्या होगा, तो y होगा, हाइट यहाँ पे क्या होगा, तो y होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो आर्बिट्री पॉइंट लिया था, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो क्यों किया था, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख गया था, हमको यहाँ पे आइडिया लग गया था कि भैया यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल्स के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, परपेंडिकुलर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, चलिए ऐड करके दिखाते हैं आपको। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POA, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, खुद देखो आप क्या होगा, आपको ये पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी ये पूरा ट्रायंगल यानी AOB मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पूरा AOB मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भैया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, POB आपने कितना निकाला, तो हाफ BX निकाला, POA कितना निकाला, तो हाफ AY निकाला, ठीक है। अब देखो AOB क्या होगा, यानी ऑब्वियस है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, यानी हाफ AB निकल गया, है ना, हाफ AB निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से हाफ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हाफ कॉमन निकाला, ठीक है, और यहाँ पे जो हाफ है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, हाफ को कैंसिल कर देना, ये हाफ कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया BX प्लस AY इज इक्वल टू AB। हमारे पास क्या बच गया, तो BX प्लस AY इज इक्वल टू AB, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास बच गया BX प्लस AY इज इक्वल टू वॉट, AB, ठीक है ना। हमारे पास बच गया क्या चीज, BX प्लस AY इज इक्वल टू AB, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ AB से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ AB से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, AB से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये B कैंसिल, ये A और A कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, X अपॉन A प्लस Y अपॉन B इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, रख लीजिएगा।
ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फॉर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ क्या चीज, लाइन। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म है, ये भी फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और उम्मीद है इसका डेरिवेशन भी आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन था। ठीक है, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया P। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, और फिर हमने दोनों को जोड़ दिया तो पूरे का एरिया निकल गया। और इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, हमको जो है इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया। क्या होता है, तो रट लीजिएगा, x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। यहाँ पे a और b क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे a और b क्या है, a आपका x इंटरसेप्ट है और b यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने डिस्कस कर लिए, अभी तक हमने जो है आई थिंक सबसे पहले हमने डिस्कस किया 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है 1 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद हमने जो है 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया, 1 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया, फिर हमने 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने अभी, ठीक है, अभी हमने जस्ट इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने आपको स्लोप और इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशनशिप बताया था। ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या था, तो y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट के फॉर्म पे था, और y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी, और ये जो था आपका x इंटरसेप्ट के फॉर्म पे था। ठीक है, तो ये भी जो है एक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट व्हाट फॉर्म। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी तक हमने टोटल 4 फॉर्म्स डिस्कस कर लिए।